everyone, welcome back to the channel. This is Shreya with 40 days challenge to complete my entire NEET syllabus. So it's the 10th day I think, क्योंकि लास्ट के 2 दिन मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। मैंने बताया था तुम लोगों कि मैंने प्लान किया टेस्ट देने का, तो उसका सिलेबस जो था उसी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। मतलब उस पहला टेस्ट मैंने दिया है अपने इस पूरे ईयर में। इट वॉज माई फर्स्ट टेस्ट एंड उसका सिलेबस इतना ज़्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स। ठीक है, तो मैंने किससे टेस्ट दिया है वो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब उल्टा दिख रहा है, बट मैं बता देती हूँ। ये मोशन का मैंने ख़रीदा है, पूरा सेट लिया है मैंने, उसमें 22 टेस्ट पेपर्स है एंड पूरे 1600 रुपये का पड़ा है मुझे। यस आई नो, तो भले ही मेरा इच्छा ना हो देने का, बट इतने पैसे लगाए हैं तो फिर टेस्ट तो देने पड़ेंगे। अपनी मन की तृप्ति, सॉरी अपनी आत्मा की तृप्ति से करूँ या ना करूँ, पैसे वसूलने हैं मुझे, तो पूरे 22 के 22 टेस्ट पेपर तो लगाने हैं मुझे। तो मैंने पहला टेस्ट पेपर जो 11 का है, यू कैन सी दैट यहाँ पे क्लास 11 का है। ठीक है, होम टेस्ट सीरीज है, तो ये वाला मैंने दिया एंड बहुत ही गंदे मार्क्स आया। मतलब मुझे नहीं लग रहा गंदे हैं, बट तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत गंदे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हैं, बट आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरा पहला टेस्ट है, पहले टेस्ट के हिसाब से अच्छा है या बुरा है मुझे कुछ भी नहीं पता। तो 2 दिन लगे मुझे रिवाइज करने में, जितने भी चैप्टर्स थे सारे करने में। तो अब मैंने टेस्ट दिया, ठीक है, तो अब मैंने OMR पे दिया एकदम पूरा। देखो दिख रहा है ना, भरा भरा एकदम पूरा OMR भर दिया मैंने लिटरली। देखो देखो शिद्दत से दिए मैंने। यहाँ पे देखो मैंने मार्क्स भी लिखे हैं, मैं उल्टे दिख रहे होंगे। एक तो मेरे कैमरा की लाइटिंग इतनी ख़राब है ना, नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे क्योंकि लाइटिंग बहुत ख़राब जो है रूम की। तो मैंने स्कोर किए हैं आउट ऑफ 720, मैंने स्कोर किया 393 एंड सबसे घटिया मार्क्स जिसमें आए हैं वो है मेरा केमिस्ट्री। भाई उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री था, एटॉमिक स्ट्रक्चर था, ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक एलिमेंट्स था। 3 चैप्टर थे केमिस्ट्री में। मैंने जो हगा है उसमें, मतलब क्या बताऊँ, मैंने सेकेंडरी बाथरूम बना दिया केमिस्ट्री के पेपर को। मैं सच बता रही हूँ, इतने गंदे। सिर्फ 56 मार्क्स आए हैं मेरे, वो भी सम हाउ मोल कॉन्सेप्ट की वजह से। बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियडिक क्लासिफिकेशन जो बर्बाद किया है मैंने, मतलब मैं पेपर देख के मुझे समझ में आया कि भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है मुझे, इतने से नहीं हो रहा है। मैं जो कर रही हूँ ना, कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ऑब्वियसली। एंड बायो में 238 एंड फिजिक्स में 91, तो मतलब फिजिक्स में मैं 100 प्लस लेके जा सकती हूँ, 120 130 प्लस, ठीक है, उसमें कोशिश कर सकते हैं हम। एंड बायो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, मतलब 238 आया है, मुझे बायो भी 300 प्लस लेके जाना है। वैसे ये फुल टेस्ट सिलेबस नहीं था ये, मतलब फुल टेस्ट दूंगी तब मुझे एक्चुअल आइडिया आएगा, बट ये फुल टेस्ट का नहीं था। 10-12 चैप्टर थे बस, और उसी का टेस्ट था 720 मार्क्स का। अब एक और नेक्स्ट टेस्ट है, मतलब इसमें ना पूरा वो पीछे, तुम्हें पीछे दिख रहा है, पीछे वो वाला जो पीछे में लगा हुआ है ना, उसमें पूरा टेस्ट पैनल दिया हुआ है। तो पहला जो मैंने टेस्ट दिया ये वाला दे दिया है। सेकंड टेस्ट में भी फिर कुछ चैप्टर्स हैं एंड थर्ड टेस्ट में जितने भी चैप्टर्स फर्स्ट और सेकंड में वो सब मिला के हैं। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं एटलीस्ट इस मंथ में 5 या 6 टेस्ट तो दे ही दूँ, क्योंकि इस प्लानर के अकॉर्डिंग ना 6 टेस्ट तुम्हारे पार्ट टाइम, मतलब पार्ट टाइम बोल रही हूँ, पार्ट सिलेबस करके है। एंड उसके बाद से सारा फुल सिलेबस है, 11th का फुल सिलेबस है। फिर जब तुम्हारा 12th हो गया तो 12th का 11th 12th दोनों मिला के फुल सिलेबस है। तो करते करते मुझे एटलीस्ट तो मार्च हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इसीलिए। तो मैं 11th का फुल सिलेबस तक पहुंच सकती हूँ इस मंथ के एंड तक। तो आई विल ट्राई कि एटलीस्ट मैं 6 टेस्ट तो दे ही दूँ, जो कि पार्ट सिलेबस करके दिया हुआ है, ताकि नेक्स्ट मंथ से, मार्च से मैं फुल सिलेबस टेस्ट दे दूँ। 11 एटलीस्ट 11th का तो फुल सिलेबस टेस्ट दे ही दूँ, ठीक है। तो यही मेरा प्लान है। एंड टेस्ट देके अच्छा ही लगा। टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो वो थोड़ा सा गड़बड़ाया, मतलब आई नीड, मतलब और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी तो हो सकता है टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जाए। एंड घर में बैठ के टेस्ट दे के ही मैं इतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक कर रही हूँ, पता नहीं वहाँ पे एग्जाम सेंटर में तो ऑब्वियसली सिली मिस्टेक होने वाली। बहुत मिस्टेक्स हुई मेरी, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो मुझे ऐसे मिले जिसमें मैंने आंसर सही सोचा था, मतलब क्वेश्चन पेपर में मैंने सही मार्क किया था, बट OMR में मैंने गलत भर दिया। आई डोंट नो कैसे हो गया, बट ऐसा हुआ है। तो इन सब मिस्टेक पे मुझे काम करना होगा, बाकी सब कुछ सही ही है। एंड थोड़ा सा और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा और टेस्ट पे टेस्ट देना होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यही थी मेरे टेस्ट की कहानी। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस सही चल रहा है। मैंने 5 चैप्टर कर लिए हैं पिछले 2-3 दिनों में
एंड कोशिश जारी है कि फेब के एंड तक एटलीस्ट मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब टेस्ट एनालिसिस भी किया मैंने, तो टेस्ट एनालिसिस कैसे बताऊँ, इस कॉपी में मैंने किया, तो यहाँ भी दिख रहा होगा, ठीक है। सिर्फ 2 पेज लगे हैं मुझे टेस्ट एनालिसिस करने में, सिर्फ ये वाला 1 पेज पूरा एंड उसके बाद ये वाला 1 पेज, बस 2 पेज में करके मैंने पूरा अपना टेस्ट एनालिसिस कर लिया। मतलब क्या क्या गलती हो बस वही देखा है, लिख लिया मैंने कि हाँ इस पॉइंट पे गलती थी, एंड मैंने फिर से एक बार रिवाइज कर लिया। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरा बहुत गंदा था, तो मैंने वो रिवाइज किया, उससे कुछ क्वेश्चंस मैंने आज लगाए। जेई मेंस से एग्जाम साइट पे अवेलेबल है सारे क्वेश्चन, तो उससे मैंने जेई मेंस का क्वेश्चन लगाया। एंड पीरियडिक क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा है, उसका भी क्वेश्चन मैं आज रात तक कंप्लीट कर लूँगी। तो मेरा टेस्ट एनालिसिस भी हो गया, टेस्ट भी हो गया, और टेस्ट में जो चैप्टर मेरे वीक थे मैंने उसको भी कंप्लीट कर लेना है, मतलब हो ही चुका है ऑलमोस्ट, रात तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड कल से फिर नए सिलेबस की ओर बढ़ेंगे, मतलब नए चैप्टर की ओर। तो यही चल रहा है, दैट्स इट। एंड मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ बोलने को, क्योंकि ट्रेजेडी कुछ नहीं हो रही है भाई, मैं पूरा दिल लगा के बस पढ़ ही रही हूँ, पूरे दिन लगा के। एंड आई होप कि जल्दी से जल्दी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एंड टू द लेडीज एंड बॉयज, क्योंकि आई डोंट थिंक एनी जेंटलमैन इज प्रेजेंट हियर, तो यही बोलना चाहूँगी कि पढ़ लो, क्योंकि नहीं है ज़्यादा टाइम यार, इधर उधर टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ लो, 2-4 मिनट जो बच रहे हैं, मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, अभी 2-4 मिनट जो बचे हैं इसी में मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। फिर जब मेरे पास वाईफाई अवेलेबल रहेगा, मतलब मेरे भाई का 5G नेट है तो उसका रहता है, तो उसी से मैं पोस्ट करती हूँ उसका हॉटस्पॉट लेके। तो जब मेरे पास नेट अवेलेबल रहेगा तब मैं पोस्ट करूँगी, एंड उसके बाद तब तो मैं पढ़ ही रही हूँ, और पढ़ना ही है, क्योंकि आई हैव नो अदर ऑप्शन, क्योंकि मैंने पूरे साल तो पढ़ाई की नहीं है, लास्ट के महीने में ही कुछ उखाड़ लूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलती है तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।